मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को जो बहुत संवेदनशीलता के साथ किसानों के हित में निर्णय करते हैं, उन्होंने विचार किया कि अगर कोई अंतर आता है तो उसको हम पूर्ति करने का काम करेंगे, किसान को क्षति नहीं होने देंगे। इसलिए भावांतर योजना ला करके मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। कांग्रेस के हाथ में कोई विषय बचेगा नहीं, इसलिए कांग्रेस की छटपटाहट मैं समझता हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। एक विजनरी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो लगातार परिश्रम करके ज्यादा से ज्यादा उद्योग आए, निवेश आए, यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर सृजित हों और किसानों से लेकर के मजदूरों की, महिलाओं की, सबकी चिंता करने का काम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में काम हो रहा है, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस केवल और केवल नेतागिरी करती है, केवल और केवल राजनीति की भाषा बोलती है। वस्तुतः जो काम हो रहा है ये भी जानते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार हर क्षेत्र में काम कर रही है। हमको गर्व है स्वदेशी सामान खरीदने पर। जब स्वदेशी का एक मूवमेंट बन जाएगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा और निश्चित रूप से 2047 में भारत दुनिया का नंबर 1 का देश। जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है और केवल 5% और 18% ये दो जीएसटी की दरें रह गई हैं, यानी बहुत बड़ा लाभ हमारे मध्यम वर्गीय निचले स्तर पर रहने वाले उस लाभ से परेशान है, भयांकित है कांग्रेस पार्टी की। अब जो है कुछ भी नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ समी वशिष्ठ। जैसा कि मैं अभी भोपाल में मौजूद हूं, दक्षिण पश्चिम विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भगवान दास सबनानी। आपके क्षेत्र में क्या विकास के कार्य हुए हैं? आप लोकप्रिय विधायक हैं, साथ ही और क्या विकास करने की आप पहल करने वाले हैं? लगातार जब से यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भरोसा करके मुझे यहाँ भेजा और यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला और लगातार विकास के काम, जनता के बीच में रह करके जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना, लगभग करोड़ों रुपए के काम मेरे इन 2 सालों में 2 साल होने को आए, काम हुए भी हैं। अलग अलग केस को गिनवाऊं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि जो कमियां रही हैं उनको पूरा करने के लिए हम लगातार सतत प्रयत्नशील हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र में, चूंकि सरकारी क्वार्टर भी है, तो ज्यादा से ज्यादा राशि दी है, हम ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकें, यह प्रयास हमारा सतत तरीके से है। तो छोटे से छोटा काम, गली मोहल्ले से काम से लेकर के बड़ी सड़कें और कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम भी हम तेजी के साथ कर रहे हैं। कुल मिलाकर दक्षिण पश्चिम विधानसभा इस क्षेत्र में सारा यहाँ पर प्रमुख वर्ग रहता है, वहीं सेवा बस्ती है। तो कुल मिलाकर के हमको जो संभावनाएं काम के लिए बनती हैं उसको पूरा करना है और उसके लिए लगातार जैसी कार्यकर्ता और जनता की मांग होती है उसके अनुसार काम। बिहार पे जो अभी भागांतरण जो लागू किया गया है कृषियों के लिए, उस पे काफी विवादित बयान आ रहे हैं। जैसे जीतू पटवारी बोलते हैं कि हमें भागांतरण नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लाभ चाहिए। तो वो कैसे? देखिए, क्या है कि एक समर्थन मूल्य होगा और उसमें राज्य ने तय किया है, केंद्र ने तय किया है। इसके बाद मैं बहुत मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को जो बहुत संवेदनशीलता के साथ किसानों के हित में निर्णय करते हैं, उन्होंने विचार किया कि अगर कोई अंतर आता है तो उसको हम पूर्ति करने का काम करेंगे, किसान को क्षति नहीं होने देंगे। इसलिए भावांतर योजना ला करके मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। अब चूंकि किसानों को लाभ मिलने वाला है, इसलिए कांग्रेस के हाथ में कोई विषय बचेगा नहीं, इसलिए कांग्रेस की छटपटाहट मैं समझता हूं और छटपटाहट होगी, लेकिन मध्य प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। एक विजनरी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो लगातार परिश्रम करके ज्यादा से ज्यादा उद्योग आए, निवेश आए, यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर सृजित हों और किसानों से लेकर के मजदूरों की, महिलाओं की, सबकी चिंता करने का काम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में काम हो रहा है, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो छोटे मोटे किसान हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, इस तरीके के वो कदम उठा रहे हैं। ऐसी घटनाएं किसी अन्य राज्य में तो हो सकती है, मध्य प्रदेश में एक भी किसान सुसाइड इस काम के लिए नहीं करेगा कि सरकार से उसको समर्थन मिलना चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और निजी घटनाएं कुछ हो सकती हैं, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण एक भी किसान ने मध्य प्रदेश में सुसाइड नहीं किया। ओबीसी आरक्षण लागू किया गया है, 27% तक मोहन यादव जी ये लागू कर रहे हैं। तो इसमें इसको लेकर भी जो कांग्रेस है उन्होंने ये सवाल उठाया कि इतना लेट क्यों हुआ। साथ ही ये कह रहे हैं कि ये जो लाभ लाया गया है ये सिर्फ यादव वर्ग के लिए लाया गया है। इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। इतनी घटिया और तुच्छ मानसिकता कांग्रेस की हो सकती है? कांग्रेस ऐसे बयान देती है। लोकसभा चुनाव के पहले आनन फानन में कैसे हम वोट को विभाजित करें, इसके लिए बातचीत रखी, लेकिन इसको ईमानदारी से
इसको सही अर्थों में ये कहें कि उस वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण सुनिश्चित हो सके, इसके लिए पूर्व में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे संकल्प के साथ, पूरी गंभीरता के साथ कि माननीय न्यायालय में भी सही पक्ष जाए और मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को उसका अपेक्षित लाभ मिल सके जिसके वो हकदार हैं, इसके लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस केवल और केवल नेतागिरी करती है, केवल और केवल राजनीति की भाषा बोलती है। वस्तुतः वो जो काम हो रहा है ये भी जानते हैं, और यहाँ तक कि पहली बार ऐसा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर सर्वदलीय बैठक बुला करके बात कही गई कि अगर आप हितैषी हैं तो सब मिलकर के एक लाइन पर सोचें, एक लाइन पर काम करें। तो बयान आता है कि हमारे, अरे आपके समय में अगर कोई लेखविना नहीं होता तो ये नौबत क्यों आती है? आपके समय में अगर बहुत स्पष्ट हुआ होता तो लाभ मिलने लगता। लाभ नहीं मिला मतलब आपने केवल राजनीति की, काम नहीं करना चाहा। अभी मोहन यादव जी को 2 साल होने वाले हैं, 2 साल हो चुके हैं, तो ऐसा कौन सा कार्य है जो इस सरकार की पहचान बन सकती है? देखिए, मध्य प्रदेश में निवेश आ रहा है, जीआईएस के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए के निवेश मध्य प्रदेश में आए। केवल निवेश नहीं है, यहाँ पर यहाँ का स्वाभिमान जागृत हो रहा है कि हम भी, मध्य प्रदेश भी बाकी राज्यों से और आगे निकल सकता है। यहाँ के लोकल जो स्थानीय उद्योग है उसको बढ़ावा मिलेगा। जगह जगह क्षेत्रीय वहाँ कॉन्क्लेव करके कि वहाँ कौन सी चीजें यहाँ से आगे हम प्रोडक्ट पूरे देश में और विदेश में भेज सकते हैं। ये सारा करने के साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका में। आज मध्य प्रदेश की तरफ बाकी राज्य देख रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश उछाले भर रहा है, वैसे ही हम भी काम करें। तो मैं मानता हूं कि केवल एक दो चीजें नहीं, तो लगातार हमने लाडली बहना की बात कही थी। लाडली बहना को राशि देने के लिए एक महिला सशक्तिकरण का कांग्रेस ने मजाक उड़ाया। चुनाव है, चुनाव के बाद बंद हो जाएगा। और यहाँ तक कि झूठ की तो पराकाष्ठा हो गई कि महाराष्ट्र के चुनाव में वहां के लोगों से कांग्रेस कहती रही कि मध्य प्रदेश बंद हो गई। लेकिन मुझे गर्व है हमारे नेतृत्व पर कि अभी भी चल रहा है, और अब तो उसकी राशि की वृद्धि की बात शुरू हो गई कि राशि बढ़ाई जाएगी, कि बहनों के सशक्तिकरण का काम होगा। इसलिए मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार हर क्षेत्र में काम कर रही, हर क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित करने का काम मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम। जो महिलाएं हैं उनको लाडली बहना योजना के तहत 1500 रुपए अब दिए जा रहे हैं। उसी बिहाफ पे जो आपने कहा कि हर घर जो है स्वदेशी और घर घर स्वदेशी का जो आपने नारा लगाया, तो उसके लिए क्या काम कर रहे हैं? क्या ऐसे विकास होगा? कैसे वो सारी जो जनता है वो पहल करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा कि हमको दुनिया का नंबर 1 का देश बनना है, तो हमको उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए हम बाकी किसी देश पर निर्भर नहीं होकर के हम अपने पैरों पर खड़े हों, आत्मनिर्भर हों। और ये सब हो सकता है स्वदेशी के मूवमेंट के साथ, स्वदेशी के आंदोलन के साथ, स्वदेशी के आग्रह के साथ, स्वदेशी की अपील के साथ। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को इसी मध्य प्रदेश की जमीन पर उन्होंने सबको अपील की, दुकानदारों से अपील की कि आप स्वदेशी सामान बेचिए, और ग्राहकों से अर्थात बाकी लोगों से अपील की कि आप स्वदेशी सामान खरीदिए। तो जो मेड इन इंडिया है, जो भारत का निर्माण है या भारत में निर्मित हो रहा है, मेक इन इंडिया, दोनों ही स्थिति में हम यहाँ पर खरीदारी करेंगे तो ये पैसा यहीं के यहीं रोटेट होगा। यहाँ का पसीने का लगा हुआ पैसा यहीं के यहीं जब घूमेगा, तो आज हम चौथी अर्थव्यवस्था है विश्व में, कल हम 3 साल बाद तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे और 2047 में दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बने। इसके लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश खड़ा हो गया है, और हम भी जगह जगह जा रहे हैं। कल मेरी दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की शुरुआत हुई, और हमारे माननीय नेतृत्व ने यहाँ हमारा मार्गदर्शन किया। आज मैं अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के वहाँ लोगों से अपील करते हुए वहाँ स्टिकर चिपका करके लोगों से आग्रह करेंगे कि हाँ, मेरे यहाँ मुझे गर्व है कि मेरे यहाँ स्वदेशी सामान है। हाँ, हमको गर्व है स्वदेशी सामान खरीदने पर। जब स्वदेशी का एक मूवमेंट बन जाएगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा, और निश्चित रूप से 2047 में भारत दुनिया का नंबर 1 का देश होगा। सर, बस आखिरी सवाल जीएसटी रिफॉर्म को लेकर, जिसपे कांग्रेस लगातार जो है दावे कर रही है कि ये सिर्फ बरगलाने के लिए लाया गया है, ये कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ जनता को लूटा जा रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस के खोखलापन, उसका मानसिक दिवालियापन इसमें दिखाई देता है कि जब जीएसटी आया तो कहते थे हमने लाया, हमारी प्रयास थे, ये हुआ तो हमने किया। अब जब उनको लगने लगा जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है और केवल 5% और 18% ये 2 जीएसटी की दरें रह गई हैं, यानी बहुत बड़ा लाभ हमारे मध्यम वर्गीय, निचले स्तर पर रहने वाले और बाकी सबको भी जो मिलने वाला है, उस लाभ से परेशान है,
भयांकित है कांग्रेस पार्टी की, अब जो है कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि एक सामान्य आदमी जब एक 4 पहिया गाड़ी खरीदने जाता है, सामान्य 4 पहिया गाड़ी में भी 65-70 हजार का लाभ, और बड़ी गाड़ी लेगा तो 4-4 लाख रुपए का फायदा हर एक चीज में। यहाँ खान पान के बहुत सारे आइटम जो है उसमें जीएसटी फ्री हो गया है, कहीं कुछ चीजों पर 99% चीजों पर आकर के केवल 5% हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अब एक जीएसटी का जो रिफॉर्म है ये भारत को उन्नति देगा, भारत को प्रगति करेगा। इसके कारण कांग्रेस को ये तकलीफ हो रही है कि ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं रहेंगी तो जनता से हम कैसे वोट ले पाएंगे, तो ये उनको भय आने वाले 2028 और 29 के लिए। जी शुक्रिया सर आप। तो ये थे हमारे साथ दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक भगवान दास अवनानी जी, जिनसे हमने बात की और काफी सवाल हमने पूछे जिन्होंने उनके बखूबी जवाब दिए। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत।